अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका? आई होप आप सब ठीक हो, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का फुल डे मैं आप लोगों के साथ स्पेंड करूँगी और आज की जो पूरी दिन की मेरी रूटीन है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये व्लॉग मैंने वेडनेसडे को शूट किया था और आहत 3 डेज़ घर था, तो हॉलीडेज़ थी उसकी मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। आज आहत सुबह जल्दी उठ गया था और जैसे वो उठा तो उसको इतनी भूख लगी हुई थी, तो उसको सुबह ही ब्रेकफ़ास्ट करवा दिया था। तो दुआ रह गई थी, मैंने बस दुआ के लिए यहाँ पे ब्रेकफ़ास्ट बना रही हूँ और उसके लिए मैं यहाँ पे हाफ़ फ्राई एग और साथ में ब्रियोश ब्रेड का एक स्लाइस गरम करूँगी। बस इसको थोड़ा-सा मैं बटर वगैरह लगा कर तो वार्म कर लेती हूँ। कभी-कभार दुआ मॉर्निंग में प्यूरीज़ भी ले लेती है, लेकिन आजकल ना उसका ब्रेकफ़ास्ट यही होता है। मैं उसको ना हाफ़ फ्राई एग देती हूँ, साथ में ब्रेड वार्म करके देती हूँ। तो वो ये बहुत शौक से खा लेती है, उसकी ब्रेड बहुत फ़ेवरेट है और ये ब्रियोश ब्रेड बहुत अच्छी रहती है, बहुत हेल्दी भी होती है और थोड़ी-सी स्वीट भी होती है और बच्चे बहुत शौक से खा लेते हैं इसको। और इसका एक स्लाइस ही इतना हेल्दी और फुलफिलिंग होता है, तो दुआ की ये फ़ेवरेट है, तो मैं उसको ना बस बाइट्स बना कर देती हूँ, खाती वो खुद है अपने हाथ से ही। सुबह उठ के पहले तो दूध वगैरह पी लेती है दुआ और उसके बाद वो प्ले करती है, फिर इसको जब भूख लगती है ना, तो फिर मैं उसको ब्रेकफ़ास्ट करवाती हूँ, वरना अगर उसको भूख ना हो ना, तो वो फिर खाती नहीं है ठीक से। और अभी मैं आहत के लिए यहाँ पे मिल्क वार्म कर रही हूँ। वैसे तो मैं उसको इस टाइम पे या तो मिल्क शेक बना कर दे देती हूँ बनाना का, लेकिन अगर उसका दिल नहीं कर रहा तो फिर मैं उसको मिल्क वार्म करके दे देती हूँ और वो भी उसने इसमें हर्शी चॉकलेट ज़रूर ऐड करनी होती है। थोड़ा-सा सिरप मैं इसको डाल के देती हूँ जस्ट फॉर द फ्लेवर। वैसे मैं बहुत ज़्यादा नहीं इसमें डालती हूँ और शुगर तो बिल्कुल भी नहीं ऐड होती है। मैंने दोनों बच्चों को कभी भी मिल्क में शुगर डाल के दी नहीं, तो इसलिए बस मैं इस थोड़ा-सा सिरप ही ऐड कर देती हूँ। सुबह के टाइम जब आहत स्कूल जाता है ना, तो ब्रेकफास्ट के साथ ही मैं उसको विटामिन्स दे देती हूँ, लेकिन जब वो घर होता है ना, बस उसी दिन भूल जाती हूँ मैं विटामिन्स देना। तो मुझे खुद रिमाइंड करवा रहा था कि मैंने आज विटामिन्स नहीं लिए तो मुझे दे दे। तो अभी मैं उसको विटामिन्स दे रही हूँ, क्योंकि मैं सुबह देना इसको भूल गई थी और मैं विटामिन्स बच्चों को मॉर्निंग में ही देती हूँ। एवरीडे मैं उसको विटामिन सी और मल्टीविटामिन्स और साथ में प्रोबायोटिक्स ज़रूर देती हूँ। ये वाले विटामिन्स वेजिटेरियन है, मैंने भी बहुत फाइंड कर करके देखे हैं कि कोई मुझे हलाल मिले बस, और एक जिसमें जेलेटिन ना हो, तो वो बस फाइंड कर कर के मुझे ये वाले अच्छे लगे तो मैं ये देती हूँ आहत को। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको लिंक इनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगी, आप अगर अपने बच्चों के लिए लेने हो तो ले ज़रूर लें और अपने बच्चों को एवरीडे विटामिन ज़रूर दिया करें, ये बहुत ज़रूरी है और बिल्कुल भी स्किप ना किया करें। मैं तो बीच में भूल जाती हूँ, लेकिन आहत को याद रहता है कि उसने आज विटामिन नहीं लिए। मैं दुआ को भी देती हूँ, दुआ को विटामिन सी भी देती हूँ, साथ में उसको मल्टीविटामिन भी देती हूँ। लेकिन दुआ की डिफरेंट है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो मैं दुआ को देती हूँ। मेरी सुबह की रूटीन ऐसी है कि मैं जब सुबह उठती हूँ ना, आहत को स्कूल भेजने के बाद साथ ही मैं अपनी थोड़ी बहुत जिम करती हूँ, एक्सरसाइज कर लेती हूँ और उसके बाद मैं अपने घर के काम वगैरह करती हूँ, जैसे ऊपर की थोड़ी बहुत क्लीनिंग मैं करके आई थी। फिर मैंने शावर ले लिया और उसके बाद जो है मैं आकर बच्चों को ब्रेकफास्ट करवाती हूँ और फिर अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। मेरा ब्रेकफास्ट सबसे लेट होता है और इस टाइम आई थिंक 1:30 बज रहा था जब मैंने अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाया था और मेरा ब्रेकफास्ट लाइक ब्रंच की तरह ही होता है, जिसमें मैं अपने लिए रैप वगैरह बना लेती हूँ या अगर ओवरनाइट ओट्स पड़े हो तो वो मैं खा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऑमलेट बनाया है बहुत स्पाइसी वाला, इसमें मैंने हरी मिर्च वगैरह डालकर इसको बनाया है और होल व्हीट रैप लिया है। तो उसमें मैंने बस ऑमलेट डाल के इसका रैप बना लिया है। इसको मैं वार्म करके ना थोड़ा-सा ये क्रिस्पी हो जाएगा और बहुत मज़े का लगता है और ये रैप मैं लेके आई थी फेयर प्राइस से, वहाँ पर मुझे ये मिले थे होल व्हीट के। ये रैप काफ़ी अच्छे लगे मुझे क्योंकि बहुत थिन से हैं और बहुत मज़े के हैं ये वाले। घर में जब ग्रॉसरी वगैरह कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है तो मैं रात के टाइम ऑर्डर कर लेती होती हूँ ताकि मुझे सुबह रिसीव हो जाए और मुझे सुबह उठ के याद आया कि मैंने ग्रॉसरी ऑर्डर नहीं की थी। कुछ चीज़ें थी वो ख़त्म हो रही थी और आहत ने सुबह स्कूल भी जाना था तो उसके लिए भी कुछ चीज़ें मुझे ऑर्डर करनी थी। वॉलमार्ट की ग्रॉसरी आपको विद इन अ डे रिसीव हो जाती है, लेकिन होता ये है कि जब आप जितना डिले करते जाते हैं ना तो फिर आपकी जो टाइमिंग्स है ना वो सारी बुक हो जाती हैं। लेकिन आज जो थे ना 5 बजे की टाइमिंग अवेलेबल थी, 5 से 6 बजे के दरमियान की, तो मैंने कहा ये टाइम ठीक है, चलो तब तक मैं फ्री भी हो जाऊँगी बाकी सारे काम करके और ग्रॉसरी भी रखना भी आसान रहती है। तो मैंने ऑर्डर कर दी, सब कुछ तो ऑनलाइन होता है, पेमेंट भी हो जाती है, बस डिलीवर होता है, घर आपके डिलीवर कर जाते हैं, बाहर रख जाते हैं चीज़ें। बट पर्सनली मुझे ऑनलाइन शॉपिंग अच्छी नहीं लगती है, लेकिन मैं कहती हूँ इसका भी फ़ायदा ही होता है।
और आपका टाइम बच जाता है। अच्छा, ये स्टीमर प्लेट है जो मैंने आपको बताया था ना मील प्रेप की वीडियो में, स्टीमर फूड का, बादिम स्टीमर फूड की मैंने प्लेट भी ऑर्डर की हुई है, तो वो ये मुझे रिसीव हुई थी कल, तो मैंने कहा इसको आप ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। सिरेमिक प्लेट है, बहुत क्यूट सी है और बहुत परफेक्ट है इस स्टीमर के लिए। तो अगर आपने लेना हो तो आप ज़रूर लें। वो मील प्रेपिंग की वीडियो आप लोगों ने मेरी बहुत पसंद की है, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था उस पर आप लोगों का, और अच्छा लगता है जब आपको मेरी इस तरह की वीडियोज़ पसंद आती हैं। अभी मैं आई थी दुआ का ड्रेस चेंज करने के लिए। दुआ क्या करती है कि जैसे पानी पीती है, सिप कप लेती है अपना और उसको लेकर ना कहीं वो हाइड हो जाती है और उसके साथ प्ले करती रहती है वाटर के साथ, तो वो अपने कपड़े सारे गीले कर लेती है। तो दिन में 3 या 4 ड्रेसेस उसको चेंज होने ही होते हैं। तो अभी मैं उसका ड्रेस चेंज करने के लिए आई थी, तो मैं जितना मर्ज़ी उसको रोक लूँ वो बाज़ नहीं आती है। कहीं न कहीं फाइंड कर लेती है। अगर किसी ने पानी पी के भी ग्लास रखा है ना, तो वो ग्लास भी उठा के ले जाएगी, इसके अंदर पानी है, उसके साथ प्ले करना है उसने बस। तो उसको बहुत मज़ा आता है इस तरह के काम करने में। पूरे दिन के काम तो ऐसे होते हैं जैसे सेम ही होते हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है, लेकिन मेरी रूटीन में थोड़ा चेंज होता है। लाइक कभी-कभार तो मेरा यूट्यूब का काम होता है, वो भी मैं करती हूँ। तो उस दिन मेरा किचन का काम थोड़ा-सा लेट हो जाता है, मतलब रात पड़ जाती है, लेकिन किचन का काम ही नहीं उस दिन ख़त्म होता, जिस दिन मैंने वीडियो पोस्ट करनी होती है। और कभी-कभार ऐसा होता है कि मैं जो क्लीनिंग है ना सारी घर की, वो रात के टाइम ही करती हूँ। मेरी नाइट रूटीन होती है वो, कि मैंने क्लीनिंग सारी नाइट में करनी है। और कभी ऐसा होता है कि पूरा मेरा सिर्फ़ किचन का ही काम होता है जिस दिन मैंने, और कोई भी काम नहीं करना होता, सिर्फ़ किचन का काम करती हूँ। तो मतलब चेंजिंग होती है मेरी थोड़ी-सी रूटीन, एवरीडे की ना चेंज ही होती है, पर काम सेम ही होता है। तो बस रूटीन में थोड़ा-सा फ़र्क आ जाता है। तो बस थोड़े बहुत हाथ से मैंने बर्तन धो दिए थे, बाकी जो मैंने डिश वॉशर में लगाने होते हैं वो लगा दिए, डिश वॉशर को खाली कर दिया था। तो इस तरह से जो है ना, कोशिश को यही होती है कि काम जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए मेरा। लेकिन काम किचन का तो ख़त्म होता ही नहीं है। आप जितना मर्ज़ी कह लो कि किचन मेरा साफ़ है, अब तो मैं आराम से सुकून से बैठ जाऊँगी जाके, लेकिन ऐसा नहीं होता। किचन का काम नहीं कभी ख़त्म हुआ, बर्तन तो कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। आप अभी बर्तन धोकर जाएँगे ना, साथ ही 2 बर्तन और आ जाते हैं। तो बर्तन कभी भी, मेरा तो सिंक ऐसे कभी-कभी क्लीन होता ही नहीं है, बर्तन 2 तो पड़े ही होते हैं, वो मस्ट है। आजकल जो है ना, मैं घर की ना डीप क्लीनिंग्स कर रही हूँ, हर जगह पे ना कॉर्नर्स वगैरह साफ़ कर रही हूँ, कैबिनेट्स को क्लीन कर रही थी, क्लोजेट्स क्लीन कर रही हूँ। मैंने आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर की थी उसकी। तो थोड़ा बहुत टाइम निकाल के ना मैं ये करती रहती हूँ साथ-साथ, ताकि रमज़ान से पहले-पहले ये मेरे सारे काम कंप्लीट हो जाएँ। अगर रात के टाइम मैंने सारी घर की क्लीनिंग ना की हो, तो फिर मैं सुबह नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सब कुछ क्लीन कर लेती हूँ। तो अभी मैंने किचन की थोड़ी बहुत क्लीनिंग की है और बाकी जो फ्लोर है वो क्लीन करती हूँ। किचन का जो फ्लोर है ना, वो एवरीडे क्लीन होता है, बाहर लिविंग रूम का मैं फ्लोर क्लीन नहीं करती हूँ, वो एवरीडे उसकी क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन किचन का जो फ्लोर है और किचन का जो लिविंग एरिया है, उसको मैं डेली क्लीन करती हूँ, क्योंकि बच्चे भी काफ़ी गंद डालते हैं। मेरा जो वैक्यूम है, रोबोट वैक्यूम, वो मैं तब यूज़ करती हूँ जब मुझे पूरे घर की क्लीनिंग करनी होती है। लेकिन अगर मुझे ये वाला एरिया क्लीन करना है ना, तो उसके लिए मैं बस ये वाला अपना चिंको का वैक्यूम यूज़ करती हूँ। इसके साथ भी बहुत अच्छी सी क्लीनिंग हो जाती है, फ्लोर क्लीन हो जाता है। वैसे ये रोबोट वैक्यूम में भी ऑप्शन होती है, अगर आपने कोई स्पेसिफिक एरिया क्लीन करवाना है तो आपने उसके ऑप्शन सेलेक्ट करनी होती है और वो वहीं पे उसी एरिया को बस क्लीन करता है। लेकिन फिर मैं कहती हूँ यार, ये टिंको वैक्यूम भी बहुत अच्छा रहता है इसके लिए, अगर आपने इसको यूज़ करना है ये यूज़ कर लें। ये वैक्यूम्स फ्लोर को क्लीन करने के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, रोबोट वैक्यूम भी। इनके साथ कारपेट भी क्लीन हो जाती हैं, बट बेस्ट है कि आप इनके साथ जो है फ्लोर क्लीन करें, और कारपेट्स को क्लीन करने के लिए वो दूसरे जो वैक्यूम्स है वो यूज़ करें। जो मैं यूज़ कर रही हूँ डायसन का, वो सबसे अच्छा वैक्यूम है। उसकी सक्शन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से वो क्लीन करता है। तो ग्रॉसरी मुझे सारी रिसीव हो गई थी, अभी शाम के 5 बज रहे हैं और ग्रॉसरी मेरे घर के बाहर पहुँच गई थी। तभी मैं सारी लेकर आई हूँ अंदर, और ये बस थोड़ी बहुत चीज़ें थी जो मैंने मँगवाई थी। योगर्ट मैंने यहाँ से मँगवाया था, वैसे तो मैं कॉस्को से लेके आती हूँ योगर्ट, वहाँ का मुझे सबसे बेस्ट लगता है क्योंकि वहाँ पे मुझे अच्छी प्राइस में बड़ा बॉक्स मिल जाता है, और जबकि यहाँ पे मुझे ज़्यादा प्राइस में छोटा बॉक्स मिलता है वॉलमार्ट से।
स्माइली पोटैटोज़ के बारे में आप लोग मुझसे बहुत पूछ रहे थे, तो ये मैं वॉलमार्ट से मंगवाती हूँ। और जो पिज़्ज़ा है ना, वो मुझे ग्रेट वैल्यू का बेचती है, जबकि मैं ग्रेट वैल्यू के ब्रांड में ज़्यादा यूज़ नहीं करती उनकी चीज़ें। लेकिन अब वो बेचती है, तो मैंने कहा चलो अब यही रख लेती हूँ। साथ में मैंने पुडिंग बच्चों के लिए मंगवाई थी, मेरे बच्चों ने कभी ये पुडिंग नहीं खाई है, तो मैं इनको ट्राई करवा रही थी, शायद इनको अच्छी लग जाए। दुआ को भी मैंने दी है कि शायद इसको अच्छी लगे, बट उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। अभी मैंने घर में ना पिज़्ज़ा सॉस बनाई थी कुछ दिन पहले बच्चों के लिए, बीफ पिज़्ज़ा सॉस। उसमें मैंने बीफ डाल के और टोमेटोज़ वगैरह डाल के इसकी पूरी सॉस बनाई थी, और वो इतनी हेल्दी सॉस थी, इतनी मज़े की बनी थी, बच्चों को मैं पिज़्ज़ा पे वही लगा कर दे रही थी। वो मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी, तो मैंने सोचा था अगर मेरी अच्छी बन जाएगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ उसकी रेसिपी भी आगे शेयर करूँगी। और डो भी मैंने घर में खुद ही बनाई थी पिज़्ज़ा के लिए, तो मैं बच्चों को ना ज़्यादा जो है ना स्क्रैच से बनी हुई चीज़ें देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है बनाना उनके लिए। तो मैंने वो फर्स्ट टाइम वो पिज़्ज़ा सॉस ट्राई की, वो बहुत अच्छी बनी थी। वो आप पास्ता के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं सोच रही थी मैं आप लोगों के साथ ना वो आगे इंशाल्लाह शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने तो खुद फर्स्ट टाइम ट्राई की, तो मैंने कहा पता नहीं अगर वो अच्छी बने ना बने, तो मैं कोई ऐसी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी जो कि अच्छी ना हो, लेकिन वो बहुत अच्छी बनी थी, तो मैं आगे आप लोगों के तो साथ वही शेयर पिज़्ज़ा पे मैं करूँगी। सॉस वगैरह लगा के राहत को दे रही थी, तो उसको बिल्कुल भी नहीं पता चला कि इसके अंदर मैंने कोई वेजीज़ या चिकन वगैरह भी ऐड किया है या मीट ऐड किया हुआ है, सॉरी। तो बिल्कुल भी उसको आइडिया ही नहीं होगा, तो वो बहुत मज़े की और अच्छी सॉस बनी थी। आज मुझे ना रिकॉर्डिंग करते हुए इतना मसला हो रहा था, क्योंकि मेरा गला हुआ है ख़राब, और ना बोलते हुए बार-बार ना मेरे गले में ऐसे अजीब-सा मतलब बार-बार बोलते हुए मैं ना रुक जाती हूँ, क्योंकि एकदम से इच स्टार्ट हो जाती है मेरे गले में। तो बहुत मुश्किल से मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी। मैंने कहा अगर रिकॉर्डिंग ना ठीक से हुई, ना मेरी आवाज़ ठीक आई ना, तो फिर मेरी ऑडियंस ने कहना आपकी आवाज़ को क्या हुआ है? आपको फिर से कुछ हो गया है? तो ख़ैर बहुत मुश्किल होती है। जब आपका गला ख़राब हो ना, तो रिकॉर्डिंग करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं ज़्यादा वीडियो को मैं लेट भी नहीं करना चाह रही थी। मैं कह रही थी कि बस मैं जल्दी से अपलोड कर दूँ, तो ये ना हो कि वीडियो मेरी लेट हो जाए फिर से। अच्छा, आज खाने में जो है ना मैं बना रही हूँ ब्लैक चने, और ये बेचारे कभी-कभार ही मेरे घर बनते हैं, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता इनको रात को सॉक करना, मैं भूल जाती हूँ। तो जिसकी वजह से ये कभी बनते ही नहीं है। तो कभी अगर मुझे याद आ जाए कि आज मैंने चने बनाने हैं, तो मैं रात को सॉक कर लेती हूँ। तो मैंने बस इसमें प्याज़ और टमाटर डाल के उसको पूरे अच्छे से जो है ना चॉप करके डाला था, और साथ में मैंने थोड़ा-सा लहसुन मसाले वगैरह डाल के तो इंस्टेंट पॉट को ऑन कर दिया था। और बहुत जल्दी बन जाते हैं इंस्टेंट पॉट के अंदर। अच्छा, ये साथ में मैंने आहत के लिए पिज़्ज़ा बेक किया था, उसने देख लिया था कि पिज़्ज़ा आया हुआ है, तो मैंने कहा चलो उसको बेक करके दे देती हूँ, और साथ में पुडिंग दे दी थी। वैसे ये पिज़्ज़ा जो होता है ना, मैं आहत के लिए ला के इसलिए रखती हूँ, क्योंकि इसने सुबह जो है ना स्कूल साथ लेके जाना होता है। कभी ऐसा होता है कि कुछ मैंने ना बनाया हो सुबह के टाइम, या तो कोई चीज़ नहीं पड़ी हुई, तो फिर मैं उसको ये पिज़्ज़ा साथ बेक करके दे देती हूँ। ब्लैक चने के साथ मुझे वाइट राइस बहुत अच्छे लगते हैं, और मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी वाइट राइस नहीं पसंद। या तो वो ब्राउन राइस खाते हैं, या तो वो रोटी लेते हैं। तो मैं ब्राउन राइस नहीं बना रही, तो मैंने साथ में ना रोटी बना दी थी उनके लिए। मैंने कहा आपके लिए वो बना दूँगी। तो मैं जो है ना राइस उसमें बनाती हूँ, राइस कुकर में बहुत जल्दी इसमें ना बन जाते हैं। और यहाँ पे मैं सैलेड बना रही हूँ, कचूमर सैलेड, और ये इसके लिए मैंने ना ये लिया था कॉस्को से वेजिटेबल कटर। ये बहुत क्विक है, इस पे बहुत जल्दी से ना बड़ी अच्छी वेजिटेबल कट हो जाती है। इतनी फाइन कटिंग होती है ना, तो बहुत क्विकली हो जाती है। खैर, तो मैंने यहाँ पर ये सारी सैलेड वगैरह बना ली थी, क्योंकि मुझे ब्लैक चनों के साथ सैलेड भी बहुत अच्छी लगती है। सैलेड के बगैर मुझे ब्लैक चने खाने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। और चने भी यहाँ पे रेडी थे, बस इसके अंदर मैंने थोड़ा-सा ऑयल डाला और इसको बस भून लिया था। मैं ज़्यादा शोरबे वाले चने नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में सिर्फ मैंने और मेरे हस्बैंड नहीं खाने होते हैं, और मसाले वाले ही बनाती हूँ ज़्यादा। तो उनके लिए मैंने साथ में ये रोटी वगैरह बना दी थी, और मैंने अपने लिए वाइट राइस बना लिए थे। तो शाम हो गई थी इस टाइम, 7 बज रहे हैं। लेट हो जाता है हमारा खाना, लेकिन हम खाना 6 या 7 बजे ही खाते हैं। बच्चों का भी खाना भी रहता है, तो उनको भी साथ ही में खिला दूँगी, ताकि वो भी खाना खाएँ और सो जाएँ, क्योंकि आज दिन सुबह स्कूल भी जाना था। तो उसकी भी बहुत रूटीन होती है, फिर सुबह मुझे 5 बजे उठना होता है, और जितनी जल्दी होते हैं ना, कोशिश होती है कि किचन का काम ख़त्म करूँ, खाना वगैरह खाएँ और हम लोग जाकर सो जाएँ। और इसके बाद जो है ना, मैंने किचन बस क्लीन करना है, और 9 बजे हम लोगों ने जाके ऊपर लेट जाना है और सो जाना है। बस ये मेरा सारा दिन का काम होता है, पूरा डे मेरा किचन में ऐसे गुजर जाता है। और थोड़ा-सा हेक्टिक रूटीन होती है, लेकिन ये है कि बस दिन गुज़र जाता है, पता ही नहीं चलता।
तो बस ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी और ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग, आज की मेरी रूटीन। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट